Hi everyone. Uh, in this video, I'm gonna talk about the solution of problem F, that is feed cats. So I able to solve 6 problem out of 7, and in this contest I secured little decent rank of 355. That is global, and official rank I think it will be little less. I think yeah 176. Yeah, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बट सॉल्यूशन से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा कि कुछ एन स्टेप्स फॉलो करना है और हमारे पास एम कैट्स है, मीन्स एम बिल्ली, और आईएथ बिल्ली एल आई से आर आई रेंज में रहेगी। ठीक है, और हमको इस एन स्टेप में से कोई सिलेक्टिव स्टेप्स चूज करना है सच डेट हम मैक्सिमम बिल्ली को फीड कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना एक बार। आ, तो कॉन्स्टेंट कुछ इस प्रकार है कि एन का 10/6 है और m है 2 × 10⁵ मीन्स नंबर ऑफ बिल्ली, और n है 10/6 जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स है, और रेंज दो जो एल आई आर आई दिया रहेगा तो वो तो n से छोटा ही होगा ऑब्वियसली, n से बराबर या छोटा और 1 से बड़ा या बराबर। ठीक है, तो हमको बताना है फाइनली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैट्स दैट यू कैन फीड। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ कि मैं कैसे सोचा था। तो ये रहा डायग्राम। तो देखो, हमारे पास n मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है यहाँ पे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, 15 तक बना चुका हूँ। और इसमें देखो, पहला जो बिल्ली है उसे मैं रेड लाइन से दर्शाया हूँ कि पहला बिल्ली स्टेप 2 से लेकर स्टेप 10 तक रहेगी प्रेजेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली सेकंड जो बिल्ली है वो 3 से 5 तक रहेगी। सिमिलरली थर्ड बिल्ली है वो 2 से 4 तक रहेगी, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन से है। सिमिलरली फोर्थ बिल्ली है वो 7 से 7 रहेगी। फिफ्थ 8 से 12, और सिक्स्थ 11 से 11। तो वही यहाँ पे टेस्ट केस में भी दे रखा है कुछ इस प्रकार कि 15 स्टेप है और 6 बिल्लियाँ हैं। इसमें से पहला बिल्ली 2 से 10, दूसरा बिल्ली 3 से 5, तीसरा बिल्ली 2 से 4, चौथा 7 से 7, वाला वाला। तो अब इसमें कंडीशन ये दे रखा है, दे रखा है कि तुम मान लो तीसरा स्टेप पे फीड करते हो, मीन्स तुम तीसरा स्टेप पे बिल्लियों को फीड करते हो, तो कौन कौन सा बिल्ली कवर हो जाएगा तुम खुद सोचो। पहला हो जाएगा कवर, दूसरा हो जाएगा कवर, तीसरा हो जाएगा कवर। लेकिन कंडीशन फिर ऐसा दे रखा है कि अगर हम किसी एक बिल्ली को अगर एक बार फीड कर चुके हैं तो उसको दोबारा फीड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तीसरा को पकड़े तो अब हम चौथा पे नहीं जा सकते फीड करने, क्योंकि चौथा पे जाएंगे तो तीसरा पे ऑलरेडी हम पहला बिल्ली को फीड किए हैं, तो चौथा में भी उस बिल्ली का प्रेजेंस तो है ना। तो अगर किसी एक बिल्ली को एक से अधिक बार फीड कर दिए तो हम हार जाएंगे, ये गेम का रूल है। तो आप बताते कि हम सोल्यूशन की तरफ कैसे आए थे। तो यहाँ से पकड़ेगी, अच्छा मतलब अगर हम सेकंड स्टेप पे फीड किए तो हमको पहला और तीसरा बिल्ली एज अ पॉइंट मिल जाएगा 2। लेकिन अगर हम सेकंड पे फीड कर दिए तो देखो पहला बिल्ली कब तक है, 2 से लेकर 10 तक है, और तीसरा बिल्ली कब तक है, 2 से 4 तक। तो हम 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां जो स्टेप है वहां पे कदम तो नहीं रखेंगे। ये तो दिख रहा होगा ना कि अगर हम दूसरा पे फीड कर दिए तो उछल के जाओ अब डायरेक्ट 11वां पे। क्यों? क्योंकि हम 10वां पे जाएंगे तो फिर से पहला बिल्ली वहां मिल जाएगी, और उसको अगर फीड कर दिए तो हम हार ही जाएंगे। तो तुमको यहाँ पे 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे फीड करे या ना करे। अगर करेंगे तो हमको कहाँ उछल के जाना पड़ेगा कि दूसरा पॉइंट पे जो जो बिल्ली आ रही है उनमें से जिसका मैक्सिमम रेंज है +1 पे जाके पूछना पड़ेगा कि भाई तुम मैक्सिमम पॉइंट हमको कितना दोगे। अगर तुम्हारा पॉइंट से स्टार्ट करे फॉर एग्जांपल 11 से 15 तक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तीसरा पॉइंट पे हैं, हम मान लो दूसरा पे फीड नहीं किए, तीसरा से फीड किए, तो तीसरा पे हमको कितना पॉइंट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ 3 बिल्ली है, डेट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर हम तीसरा पे फीड किए तो तुम खुद सोचो, क्योंकि हम तीसरा पे फीड कर चुके हैं तो इसमें पहला दूसरा तीसरा बिल्ली है, तो वो पहला दूसरा तीसरा का मैक्सिमम रेंज कहाँ तक गया है, 10 तक, क्योंकि दूसरा बिल्ली का तो 5 ही तक है।
और तीसरा बिल्ली का तो 4 ही तक है। तो क्योंकि हम किसी एक बिल्ली को एक ही बार फीड कर सकते हैं, तो हमको फिर से उछल के जाना पड़ेगा 11वां बिल्ली से पूछने। तो यहाँ पे तुमको कुछ समझ रहा है कि डीपी टाइप करेंगे कि तुमको ले या ना ले, सेकंड पॉइंट को ले या ना ले, अगर लेंगे तो कितना हमको गेन होगा। 2 पॉइंट गेन होगा तो 2 प्लस करेंगे, कुछ रिकर्सिव सोचो, ऐसा कुछ मतलब खुद से दिमाग लगाओ डीपी टाइप, कि अगर हम सेकंड पॉइंट पे हैं और बोलते हैं कि हाँ हम यहाँ पे फीड करेंगे, तो कितना पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ दो बिल्लियाँ हैं। फिर हम, क्योंकि 2 पॉइंट मिलेगा तो कहाँ से फिर पूछना पड़ेगा, 11 पे डायरेक्ट। क्यों क्यों 11 पे, उससे पहले क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो पहला वाला बिल्ली का रेंज ऑलरेडी वहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लूज कर जाएंगे। तो 2 से हम डायरेक्ट कूदेंगे 11 तक। तो हमको क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कि हम अगर आईएथ पॉइंट को लेते हैं तो हमको कितना गेन होगा, ठीक है, और मैक्सिमम जंप हमको यहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सिंपली डीपी लगा देंगे, रिकर्सिव डीपी या जो भी तुम लिखते हो। तो हम रिकर्सिव डीपी लगाएं, वो दोनों चीज़ रख के, क्या क्या चीज़ रख के, कि अगर हम आईएथ पॉइंट को लेंगे तो कितना गेन होगा, और वहाँ से हमको कहाँ कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 को लिए तो हमको 2 पॉइंट मिला, एक हम वेरिएबल में 2 रखें और वहां से कूद गए 11 से, और 11 से पूछें कि तुम हमको बता देना, डीपी ऑफ 11 तुम हमको बता देना। सिमिलरली अगर 2 को नहीं लिए तो क्या, तो आगे चले जाओ और 3 से पूछो कि भाई तुम्हारा क्या होगा आंसर, तो 3 क्या बोलेगा कि हाँ भाई तुम हमको लोगे तो हम 3 पॉइंट देंगे, क्योंकि मेरे स्टेप पे 3 बिल्ली एग्जिस्ट करती है, दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो वो 3 बिल्ली ऐड होगा, और वो कूदेगा कहाँ, डायरेक्ट मैक्सिमम ऑफ द रेंज ऑफ एनी बिल्ली। क्या है यहाँ पे मैक्सिमम, 10, तो वो तीसरा से कूद जाएगा डायरेक्ट 11 पे। तो सिमिलरली सबके लिए ये चीज कर दो। लेकिन आप बात आती है कि आईएथ पॉइंट पे कितना कैट है, ये चीज हम कैसे पता करेंगे बिग ऑफ एन में। तो सिंपली भाई डिफरेंस एरे टेक्निक, आई थिंक प्रियांश अग्रवाल ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, मैंने वहां से ही पढ़ा था डिफरेंस एरे टेक्निक, कि क्या करते हैं हम, पहला बिल्ली 2 से 10 है, तो इनिशियली हम पूरा एड़े में 0 0 भर देते हैं, और पहला बिल्ली 2 से 10 है तो इंडेक्स 2 पे +1 करते हैं, और इंडेक्स 11 पे मीन्स 10 + 1 11 पे -1 कर देते हैं। सिमिलरली दूसरा बिल्ली का रेंज 3 से 5 है तो इंडेक्स 3 पे +1 करते हैं, और 5 + 1 डेट इज 6 पे -1 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, 15 तक है और इनिशियली 0 0 है, तो पहला बिल्ली कहाँ है तुमको, 2 से 10, तो इंडेक्स 2 पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स 2 पे हमको +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम +1 करते हैं, और कहाँ पे माइनस करना पड़ता है, 2 से 12 तक है ना, सॉरी 2 से 10 तक है, तो 11 पे -1 करना पड़ता है। सिमिलरली सेकंड बिल्ली का रेंज कहाँ है, 3 से 5, तो इंडेक्स 3 पे फिर से हमको +1 करना पड़ेगा, +1, और 3 से 5 है तो 6 पे जाके -1 करना पड़ेगा। तीसरा बिल्ली का रेंज देखो, 2 से 4, तो 2 पे प्लस कर दो, 2 से 4 ही है ना, हाँ 2 पे प्लस कर दो, प्लस प्लस, तो 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2, और 4 पे है तो 5 पे -1 कर दो, तो यहाँ पे -1 बन जाएगा। अब चौथा बिल्ली 7 से 7 है, तो 7 पे +1 कर दो, +1, और 7 + 1 8 पे -1 कर दो, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे। सिमिलरली पचमा बिल्ली 8 से 12 तक है, तो 8 पे +1 करो, 13 पे -1 करो, तो 8 पे +1 करेंगे तो -1 + 1 0 बन जाएगा, और 13 पे -1 करना पड़ेगा, तो 13 पे हम -1 कर देंगे। फिर छठा बिल्ली 11 से 11 रेंज है, तो 11 पे +1 करो, तो -1 + 1 0 बन जाएगा, और 12 पे -1 करो, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा एरे बना, इसका प्रीफिक्स सम लो, तो 1 0 का 0, फिर 2 + 0 2, अब 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, मीन्स हम प्रीफिक्स सम लेते जा रहे हैं पीछे का। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 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 फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। अब यहाँ से पूरा 0 0 जाएगा। तो अब हम, तुम किसी भी पॉइंट पे, ये जो फाइनल एरे ये बना है नीचे वाला फाइनल एरे, तुम किसी पॉइंट पे पूछो कि 9 पॉइंट पे कितना बिल्ली होगा, ये बोल रहा है 2, अब देखो तुम जाके 2 ही मिलेगा तुमको, 9 पॉइंट पे 2 बिल्ली है। सिमिलरली तुम पूछो तीसरा पॉइंट पे कितना बिल्ली है, तो ये बोलेगा 3, तुम देखो जाके तीसरा पॉइंट पे 3 बिल्ली मिल रहा है, अरे भाई गजब। तो यही है डिफरेंस एरे टेक्निक, तो इस वीडियो में डिफरेंस एरे टेक्निक भी बता दी है।
अब बात आती है कि हमको कहाँ पे उछलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पे गए, 3 बिल्ली मिल गई, तो ये रे बना दिए प्रीफिक्स, कहीं भी स्टोर कर दो। क्योंकि हम तीसरा तीसरा पॉइंट पे 3 पॉइंट ले लिए, मीन 3 बिल्ली मिल गई, अब हमको कहाँ से पूछना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट पे मैक्सिमम पहला बिल्ली का था रेंज, डेट इज 10, तो 11 से पूछना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट लेके डायरेक्ट 11 डीपी से जाओ पूछने, मीन्स रिकर्सिव डीपी लिख लेना कि 11 तुम बता दो आंसर क्या है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं किए। इनिशियली हम जैसे 1 2 3 4 15 तक था, तो हम इंडेक्स ही रख लिए कि 1 से हम कूदेंगे तो 1 ही तक जाएंगे, 2 से कूदेंगे तो 2 ही तक जाएंगे, 3 से कूदेंगे 3 तक जाएंगे, 4 से कूदेंगे 4 तक ही जाएंगे, 5 से कूदेंगे 5 तक ही जाएंगे, 6 से कूदेंगे 6 तक ही जाएंगे, एंड सो ऑन डैश डैश डैश। अब मान लो कि हम पहला बिल्ली का रेंज देखें, वो बोल रहा है कि हम 1 से कूदेंगे तो डायरेक्ट जाएंगे 10वां तक। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पहले तो पीढ़ी बना दिए, जो हमको बताएगा कि ith इंडेक्स पे कितना बिल्ली मिलेगी, और पीढ़ी ऑफ x प्लस प्लस कर रहे हैं, पीढ़ी ऑफ y प्लस 1 माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है। और मैक्सिमम को अपडेट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे पहला बिल्ली का रेंज क्या था 2 से 10, तो क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम ऑफ 2 में जो ऑलरेडी 2 था या तो y तक जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम फोटो में देखोगे कि पहला बिल्ली 2 से 10 तक रेंज है, तो क्योंकि हम 2 पे हैं, तो 2 बिल्ली का मैक्सिमम हाईएस्ट रेंज कितना है 10, तो वहीं से हमको अपडेट करना पड़ेगा ना कि 2 पे तुम 10 तक जा रहे हो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आएगा बात कि 3 वाला से पूछेगा कि 3 पे मैक्सिमम क्या है, तो 3 पे मीन्स 3 से स्टार्ट जो हो रहा है वो क्या है 3 से 5, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 5। ठीक है। सिमिलरली दूसरा बिल्ली का 3 से 5 है, तो 3 पे अपडेट हो जाएगा 5। तीसरा बिल्ली का 2 से 4 है, तो 2 पे अपडेट हो जाएगा या तो मैक्सिमम ऑफ 2 जो ऑलरेडी था, या तो 4। तो 2 पे तो ऑलरेडी 10 पड़ा है, तो हमको पता है कि वहाँ पे कोई तो एक बिल्ली होगा जो 10 पे कूद जाएगा, तो हम 4 तक क्यों ही रखेंगे भाई, तो उसको मैक्सिमम रखना चाहेंगे ना। तो सिमिलरली 2 एरे तुम्हारा इस टाइप बन जाएगा कि एक पीढ़ी जो बताएगा कि कितना बिल्ली है उस पोजीशन पे, एक मैक्स कि हमको कहाँ पे कूदना है अगर हम तुमको लेंगे। फिर सिंपली हम डीपी लगा दिए, और एक डीपी बना दिया -1 मेमोराइजेशन के लिए, और हमेशा साइज n नहीं रहेगा, तो n+5 जस्ट आप बेस केस ले लिए, n+1 भी ले सकते हो। तो हम फिर फंक्शन कॉल के लिए f हम बोले कि 1 से स्टार्ट करते हैं, और n साइज का डीपी है, और प्री जो बना है मैक्स बना है कहाँ तक कूदना है, डीपी को कॉल कर दिए। अब सिंपली ये फंक्शन को कॉल किया, जो ये जो f है, और पूछा है कि ये इंडेक्स n से बड़ा है तो 0 रिटर्न करो, अगर नहीं है तो डीपी में कुछ है तो वो रिटर्न कर दो, मीन्स -1 नहीं है तो वो रिटर्न कर दो। अगर -1 है तो पूछो आंसर किससे, कि हम उस ith इंडेक्स पे फीड करेंगे, तो ith इंडेक्स पे फीड करेंगे तो कितना हमको बिल्ली मिलेगा, पी ऑफ इंड जो हम रखे थे, प्लस अब हम मैक्सिमम ऑफ इंड उस इंडेक्स का बताएगा कि कहाँ पे कूदना है, कहाँ तक जाएगा। तो मैक्सिमम ऑफ इंड +1 पे अब हम डायरेक्ट कूद जाएंगे, क्योंकि हम प्री ऑफ इंड वाली जितना बिल्ली थी सबको ले लिए, और फिर से कॉल कर दिए एफ में मैक्सिमम ऑफ इंड +1 एन प्री मैक्स डीपी। और अगर हम प्री ऑफ इंड नहीं लेते हैं, मीन्स इंडेक्स इंड पे जितना नंबर ऑफ बिल्ली है उसको नहीं लेते हैं, तो इंड +1 से पूछ लेंगे कि तुम्हारा आंसर क्या है। अब ये दोनों को जो मैक्स देगा वो हम डीपी ऑफ इंडेक्स में रख लेंगे, और सिंपली रिटर्न कर देंगे, और फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो मेरे को मिल जाएगा। बस यही था क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाना, बट इजी था, मतलब नॉर्मल डीपी था कि हमको मैक्सिमम गेन करना है। और ये मैं देखा भी था कि इसका रेंज 10⁻⁶ ही था, तो लीनियर डीपी से चल जाएगा। बस ये चीज़, ये हाँ, इसमें ये दो चीज़ था कि ये दो तुमको जो वेक्टर बनाना पड़ेगा प्री और मैक्स कि कहाँ पे कूदना है, और ith पढ़ेंगे तो कितना बिल्ली मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना था। सो आई थिंक यू गॉट द लॉजिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।